बोल कड़ाकार सीताराम। हनुमान जी कितने धर्म प्रज्ञ थे। तो धर्म ही तो सार है। हनुमान जी को जब वो सीता खोज के लिए गए, समुद्र पार करते समय, तो मैनाक पर्वत को समुद्र ने ऊपर भेजा और कहा, भाई ये तुम्हारे मित्र का पुत्र है, राम काम के लिए जा रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा विश्राम कराओ रास्ते में। मैनाक ऊपर आते हैं और विश्राम के लिए कहते हैं। तो हनुमान जी कहने लगे, राम काज कीने बिन मोह कहां विश्राम, स्पर्श करके चल देते, सत्कार करके चल देते। तो उन्होंने व्रत लिया एक, यहाँ के बिना राम के कार्य किए हुए मुझे विश्राम नहीं करना। अब चलते हैं, रात्रि के समय लंका में प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, हर मंदिर में खोज करते हैं जानकी जी की, हर घर में जाते हैं। तो रास्ते में जितने घर मिले सब में घुसे कि जानकी जी को तो महिलाओं में ही देखना है। उन्होंने महिलाओं को देखा, कोई मदिरा पान किए हुए है, कोई अन्य पान किए हुए है, कोई पति के साथ पड़ी है, नग्न अवस्था में पड़ी हैं, मदहोश अवस्था में पड़ी हैं। इस प्रकार से महलों में घूमते घूमते रावण के महल में भी गए, वहां भी बहुत सी नारियों को देखा। हनुमान जी के हृदय में एक बात, बोले मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने परिस्त्रियों को अंतर्ग्रह में घुस करके इनका दर्शन किया है, मेरा व्रत टूट तो नहीं गया, मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, मैं क्या करूं। जब भी भगवान राम, जो सच्चिदानंद घन है, परमेश्वर, ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर के स्वामी हैं, भक्त वत्सल हैं, उन्होंने हनुमान जी के हृदय में प्रेरणा की, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरणा करने वाले रंग रघुकुल के विभूषण भगवान राम ही हैं, जो हृदय में प्रेरणा करते हैं। उन्होंने कहा, अरे तेरा मन तो जानकी जी को खोज रहा था, तेरे स्त्री को देखा ही कहां, तेरा लक्ष्य तो माता जानकी जी की दर्शन करना था, उनमें नहीं, तेरी दृष्टि आगे बढ़ गई। और जब तक मन है शरीर में, वो तो सब मृत समान से पड़े हुए थे, तेने सबों को देखा है, तेने स्त्रियों को देखा ही कहा। ऐसा विचार उनके हृदय में आया और आगे बढ़े। आगे बढ़ जाते हैं और जा करके प्रातः काल होने का समय भोर हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आ गया, घूमते घूमते कोई पता नहीं लगा। तो हनुमान जी को एक ऐसा मंदिर दिखाई दिया, ऐसा भवन दिखाई दिया, जिसके बाहर राम नाम लिखा था और तुलसादल नए नए के छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, भगवान के आयुध बने हुए थे। दरवाजे पर देख के हनुमान जी को संशय हो कि निशाचरों की नगरी में यहाँ कैसे, ये कौन सा धर्म है, किस तरह से निभाता होगा निशाचरों में, कोई छल तो नहीं है। यदि कोई साधु है तो परिचय करना चाहिए, उससे हानि नहीं होगी, साधु दिन हो हानि। उसी समय विभीषण जगते हैं और वो राम नाम का उच्चारण करते हैं। तो धर्म को निभाते हुए परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप बनाया और परिचय हुआ। वहां हनुमान जी ने कोई छुपाव नहीं किया,
उन्होंने स्पष्ट बताया कि मैं राम का दूत हूं और मैं जानकी का मैं दर्शन करना चाहता हूं। विभीषण भी भगवान के भक्त थे। एक संत ने संत को सदमार्ग दिया, हनुमान जी ने उन्हें ज्ञान दिया, राम का परिचय पूरी कथा सुनाई। हनुमान जी को मैनाक पर्वत पर रुकने का, विश्राम करने का समय नहीं था राम काज के बिना, लेकिन हनुमान जी ने विभीषण को पूरी कथा राम की सुनाई। तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हरी। राम कथा का फल यही हुआ कि जो संशय था वो दूर हो गया और आगे चल के उन्होंने जानकी जी का दर्शन किया अशोक वाटिका में जाके। तो धर्म पर आड़ू रहने वाले पुरुष, अपने संयम पर चलने वाले पुरुष कहीं भी चले जाए, उन्हें भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें धर्म पर आरूढ़ रहना चाहिए, अपने कर्म पर संयमित रहकर करना चाहिए। बोल कलाकार सीताराम।